तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरा हेक्सागन क्रैश नहीं हुआ, मेरी पूरी कंपनी तबाह हो गई है। यस डैड। तुमने अर्जुन को क्यों निकाला? किससे पूछकर निकाला? डैड, मैंने आपको कॉल किया था ना, आपसे पूछा था ना। और ये क्या बात होती है, आप एक फालतू एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी पर चिल्ला रहे हैं। अरे अर्जुन फालतू एम्प्लॉय नहीं था, कंपनी का कोर एम्प्लॉय था। उसी ने प्रोजेक्ट एक्सावेव डिजाइन किया है। उसके बिना कंपनी कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम्ही ने उसे निकाला है तो तुम ही उसे वापस ले आओगी। इज दैट क्लियर? मैडम क्या हुआ? मुझे तुम पर तरस आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक और मौका देगी। तुम इस कंपनी में फिर से वापस आ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, आदि से। तुम डबल सैलरी भी दोगी ना, तो भी अब इस कंपनी में वापस नहीं आऊंगा, जहां पे एक बिगड़े हुए बाप की बेटी सीईओ हो। सर, मैम आपको चांस दे रही है और आप रिजेक्ट कर रहे हो। किसी की सिफारिश पर नहीं मिली मुझे ये नौकरी, अपने टैलेंट के दम पर मिली है, और मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। मेरा टैलेंट ना मुझे कहीं भी काम दिला देगा। अर्जुन, एक बात याद रखना, तुम अगर तुम ये नौकरी छोड़कर गए ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। टेक तंत्रा कंपनी अर्जुन को हायर कर रही है। तुम टेक तंत्रा कंपनी की ओनर मिस अनीशा बजाज हो ना? और तुम भी वही हो ना, जिसके एरोगेंस के किस्से पूरी इंडस्ट्री में फेमस है, राइट? लेकिन तुम इस जैसे लूजर को क्यों हायर कर रही हो? इसे तो हमने कंपनी से निकाल दिया है। क्या तुम इसे हायर करके अपनी कंपनी का नाम खराब करो? इस बद दिमाग लड़की के साथ बात करके कोई मतलब नहीं। आप इन सबके बीच में मत पड़िए प्लीज। नहीं, मैं बीच में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो तुम्हें हायर कर रही। $1 करोड़ एनुअल सैलरी विद 20% कंपनी शेयर। इस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय की इतनी बड़ी कीमत? एक्सक्यूज मी, अर्जुन एक हीरा है, और एक हीरे को परखने के लिए ना जौहरी की नजर चली जाती, और एक जौहरी कभी भी हीरे की कीमत नहीं लगाता, उसकी कदर कर। एनीवेज, तुम्हें सब बातें समझ नहीं आएंगी। तो तुम ये सब करके हमारी कंपनी के खिलाफ जा रहे हो? तुम हमारी कॉम्पिटिटर बनोगी? कॉम्पिटिटर? गेम चेंज। और अब जब तुमने इतना कुछ सुन ही लिया है, तो फिर ये भी सुन लो, टेक तंत्रा कंपनी बहुत जल्दी 6G लॉन्च करने वाली। 6G? दिन में सपने देख रहे हो क्या आप लोग? 6G टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनी लॉन्च कर सकती है। सोनिया ने बोला तो फाइन। इनसे बात करके कोई मतलब नहीं। अब प्लीज चल। अब आप करण सर को क्या जवाब दोगे? चिंता करने की बात नहीं है मनी, हमारे पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड? कौन? डीजी किंग। डीजी किंग जब तक हमारे पास है, हमें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेलो, आप दोनों में से ब्लैक स्वॉन कौन है? मैं ही डीजी किंग। तुम ही तो डीजी किंग हो ना? सोनिया जी, ये छोटे मोटे बग फिक्स करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल। प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स गो। आई आफ्टर यू। यार, ये तो कुणाल है ना, टेक डिपार्टमेंट का क्लर्क। ये बग फिक्स करेगा? इम्पॉसिबल।
ओए 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 वो नाटक तो देखो वो मैनू तो लगता है ये बंदा ना पूरी नौटंकी कर रहा है वो फिक्स मिक्स करना इससे बस दी गाल नहीं। तो पाजी वो सब छोड़ो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसको मैम ने यहाँ पे बिठाया क्यों है। लंगूर दे अच्छे अंगूर। कब तक होगा ये बग फिक्स? जी सोनिया जी बस थोड़ी देर और, कुछ सेकंड्स बस। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। लीजिए, हो गया जी बग फिक्स। ओ माय गॉड, बग फिक्स हो गया? ये कैसे किया इसने? अच्छा जी, वो ये बंदा था जादू टोने वाला निकला। काम आता है इसे यार पाजी। देखा मैंने, सोनिया ने जो कहा वो फाइनल। मैंने कहा था ना कि डिजिटल किंग कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। कुणाल खन्ना, इतने टैलेंटेड हो तुम, इतने लो लेवल पर काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तो प्रमोशन होना चाहिए। आज से हेक्सावेग का प्रोजेक्ट कुणाल खन्ना संभालेंगे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अर्जुन, ये क्या है? ये मेरा लकी बैच है, जब भी ये मेरे पास होता है ना सब कुछ एकदम ठीक होता है। अपने प्रोग्राम के लोगों में भी मैंने यही डिजाइन यूज किया है। मैंने तो आप लोगों को यहाँ पर कैजुअली इनवाइट किया था और आप लोग तो सच में यहाँ पर आ गए। सोनिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होता है? ऑफ कोर्स ऐसा ही है। सोनिया ने जो बोला वो बोला, और मैंने तो तुम लोगों को ऐसे कैजुअली इनवाइट किया था, तुम लोग तो ऐसे ही हाथ हिलाते हुए आ गए। क्या बात है। लेट मी करेक्ट यू, तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि हम तुम्हारे इनविटेशन पे आए हैं। राधिका जानती होगी इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, हम उसके इनविटेशन पे आए हैं। देखो, तुम चाहे राधिका के बुलाने पर आई हो या फिर मेरे बुलाने पर आई हो, बात ये है कि तुम यहाँ पर आई हो क्योंकि तुम लोगों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इसीलिए तुम यहाँ पर आ गए। अब खैर तुम आ ही गए हो तो खाना जरूर खाकर जाना, ओके? अच्छे से। अगर खाने का ऑफर भी राधिका करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं? और एनीवेज मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिटी की कॉन्फ्रेंस है और तुम तो जानती ही होगी कि यहाँ हमारा आना जरूरी है क्योंकि हम भी एक लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। लीडिंग? देखो, लीडिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जरूर है, मैंने सुना है, जो बहुत जल्दी बंद होने वाली है ना? क्योंकि आज हेक्सा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, उसके बाद सारी कंपनीज का अस्तित्व खत्म, सिर्फ वेलकॉम का नाम चलेगा। सोनिया, सपने देखना अच्छी बात है, पर अगर इतने सारे सपने देखोगी ना तो हमेशा सोती ही रह जाओगी। एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, ले लो कि आंखें खोलो और रियलिटी देखो। ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना हेक्सावेव, अगर गलती से भी इसमें कोई ग्लिच आ गया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी और बाकी सारी कंपनी ये बची रहेगी। शांति है, शांत बॉस, ऐसा है, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। सोनिया मैम के सामने थोड़ा आराम से औकात में रह के बात करे यार। तू यार अभी तक नहीं सुधरा है। तुझे पता है ना कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। हेलो अर्जुन, तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो के, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया का किंग है।
ये हमारी कंपनी का टेक्निकल हेड है और हेक्सा प्रोग्राम भी यही लीड कर रहा है। तो ये इस तुमने इसे अपनी कंपनी का टेक्निकल हेड बनाया है? अर्जुन, तुम वेलकॉम के न्यू हेड को जानते हो क्या? क्या वो सच में डिजिटल वर्ल्ड का किंग है? डिजिटल वर्ल्ड का किंग? अरे क्लर्क है वो, क्लर्क। कुणाल नाम है उसका। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि सोनिया ने कुणाल को उसको डिजिटल हेड बना दिया। जरूर उसने कोई फाइल कॉपी करके दी होगी। अगर आज उनसे सचमुच कोई भी गलती हुई ना, तो वेलकॉम का ना नामो निशान खत्म हो जाएगा।